नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा। आज हम नवाचार क्या है इस पर चर्चा करेंगे। नवाचार वास्तव में वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। यह आंग्ल भाषा के शब्द इनोवेशन से बना है, जो इनोवेट से बना है। इसका दो शब्दों में अर्थ हम प्रयोग करते हैं, टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटीज अर्थात नवीनता लाना, और दूसरा इसका अर्थ है टू मेक चेंजेस अर्थात परिवर्तन लाना। इस प्रकार इनोवेशन का अर्थ हुआ परिवर्तन जो नवीनता लेके आए। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी अलग अलग अर्थों में परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से कुछ का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले बार्नेट एच.जी. ने जो परिभाषा दी है वो है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। अर्थात हम कोई भी ऐसी चीज, पदार्थ, व्यवहार जो नवीन है, नवीन स्वरूप में समझा जा रहा है, उसे हम नवाचार कहते हैं। इस दृष्टिकोण से कोई भी विषय जो भी नवीन आपको प्रतीत हो रहा है, पुराने से नया हमें लग रहा है, हम उसे नवाचार कहते हैं। इसी तरह रोजर सी.एम. ने जो परिभाषा दी है वह है, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई विचार यदि नवीन प्रतीत हो रहा है, नवीन महसूस हो रहा है, तो उसे भी नवाचार की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ माइलेक्स एम.बी. ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने भी इसी तरह के विचार देते हुए हमें बताया है कि नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझकर किया गया है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। माइलेक्स ने जो विचार दिए, उन विचारों में उन्होंने नवाचार की उपयोगिता पर अधिक जोर दिया है और ये बताया है कि कोई भी नवीन विचार या पदार्थ या विशेष परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो हमें पुराने से अच्छा महसूस हो और हम उसे पुराने की कमियों के कारण सोच समझ करके लेके आए, हम उसे समझें। नवाचार की विभिन्न विशेषताएं जो इन परिभाषाओं के आधार पे हमें महसूस हुई है, वो सबसे पहले है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसे नया समझा जाता है। अर्थात कुछ भी विचार जो नया है, हम उसे नवाचार कहते हैं। समय के साथ साथ बहुत सारे विचार नए नए आते हैं, जिसमें हम ये ले सकते हैं कि जैसे स्वच्छता अभियान है, शिक्षा अभियान है, कोरोना यदि अभी हमारे यहाँ पे एक नई महामारी के रूप में आया है, तो उसके संदर्भ में हम बहुत सारे जीवन यापन के नए नए उपाय खोज रहे हैं। वो सभी हमारे लिए नवाचार की श्रेणी में आएंगे। दूसरी इसकी विशेषता है, नवाचार में कोई न कोई विशेषता अवश्य पाई जाती। कुछ उसमें अच्छी बातें होंगी पुराने वाले की तुलना में, वो नवाचार कहलाएगा। इसके बाद है, नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। कोई भी नवाचार जो हम लेके आ रहे हैं, हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पुराने वाले की कमियों को देखते हुए उनमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस होती है और उसके लिए हम एक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और कार्य करते हैं। उसके बाद ही हम उसे जीवन में, समाज में लेके आते हैं। तो इस तरह नवाचार प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। इसके बाद है, नवाचार को समझबूझकर काम में लाया जाता है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही हम ऐसा करते हैं। जो भी नवाचार आ रहा है, वो जितना अधिक उपयोगी होगा, उतनी उसकी उपयोगिता के आधार पे हम उसका प्रयोग करते हैं। उसकी उपयोगिता को देखते हुए उसके अलग अलग क्षेत्रों में हम उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी नवाचार को सहजता से ही हर क्षेत्र में प्रयोग कर लें। हम ये देखते हैं कि वास्तव में वो नवाचार किस क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी होगा, वहीं हम उसका प्रयोग करते हैं। नवाचार के द्वारा जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं,
हम उन वर्तमान परिस्थितियों के माध्यम से सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। जो नवाचार आ रहा है या हम जिसका विचार दे रहे हैं, वो पहले की तुलना में हमें कहीं ना कहीं आज की स्थितियों में लाभदायक सिद्ध हो रहा हो, ऐसा होना आवश्यक है। इसी के साथ साथ अगला जो इसकी विशेषता होगी वो है कि यह प्रचलित विधियों की अपेक्षा गुणों की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ अथवा उन्नत माना जाता है। समाज में जो भी नवाचार आ रहे होते हैं, वो नवाचार पहले जो हम प्रयोग कर रहे होते हैं, साधन या विचार या कोई वस्तु या कोई चीज, उन सभी की तुलना में पहले वालों से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं और उन्नत होते हैं। यदि हम तकनीकी सामग्रियों की बात करें तो तकनीकी सामग्रियों में जो भी सामग्री हमारे सामने आ रही होती है इलेक्ट्रॉनिक साधनों में, तो हम उन नए इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग जल्दी से करने लग जाते हैं जो पहले से हमारे प्रयोग किए जाने वाले साधनों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार कोई भी नवाचार पहले वाले की तुलना में अधिक श्रेष्ठ और उन्नत माना जाना चाहिए। इसके बाद इसकी विशेषता है, नवाचार का उद्भव आवश्यकता, अवसर और परिस्थिति जन्य होता है। कोई भी नवाचार का उद्भव तभी होता है जब हमें प्रचलित विधियों या साधनों की या तकनीकों की कहीं ना कहीं उनमें कमी नजर आ रही होती। यदि हमें उनमें कमी नजर आती है तो हम उसमें परिवर्तन करने का सोचते हैं, और जैसे जैसे हम उनमें परिवर्तन करने की लगातार आवश्यकता अनुभव करते हैं तो वो आवश्यकता हमें नए नए नवाचारों को खोजने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार नवाचार कोई भी आएगा, उसका उद्भव आवश्यकता, अवसर और परिस्थिति के कारण सहज ही होता चला जाता है। नवाचार नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई भी नवाचार जो आ रहा है वो हमें क्या नए लक्ष्य प्राप्त करने हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे समाज के क्षेत्र में हो या कोई और अन्य क्षेत्र, हम कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं तो वो नवाचार हम तभी अपनाते हैं जब वो हमारे नए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। नवाचार वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। उसके बाद है, नवाचार में कार्यात्मक उपयोगिता होती है। जो भी नवाचार होगा वो अपने आप में अधिक उपयोगी होना चाहिए। हम उसका जब प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करते समय हमें वो ये महसूस होना चाहिए कि वास्तव में जो हम पहले उपयोग कर रहे थे, पहले जिन साधनों के माध्यम से प्रयोग कर रहे थे, उनकी तुलना में हमें उन नवाचारों का प्रयोग करते हुए कार्य करने में बहुत सहजता, सरलता और गुणात्मकता महसूस होती है। नवाचार किसी भी निकाय या व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज होता है। यह दूसरों से भी हम लेते हैं। कई बार कोई विचार अचानक किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो हम सहजता से ही उसे एक नई चीज मानते हुए समाज में, व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नवाचार वह विचार है जिसको मानने या स्वीकार करने वाला उसे एक नवीन विचार के रूप में देखता है और अनुभव करता है। शैक्षिक नवाचारों की आवश्यकता एवं महत्व। हम जो भी नवाचार प्रयोग कर रहे हैं, उन नवाचारों का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्व होता है। इसी कारण हम देखते भी हैं कि लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हम करते रहते हैं। वो परिवर्तन हमारे लिए किस तरह महत्व रखता है, ये हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर रहे हैं। पहला है आपके शिक्षा में गुणात्मक सुधार और मात्रात्मक प्रसार के लिए। जो भी नवाचार आ रहा है उससे शिक्षा के स्तर में गुणात्मक रूप से सुधार होना चाहिए, अर्थात जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव होना चाहिए। यदि क्वालिटी बढ़ रही है पढ़ाने की तो हम ये कहेंगे कि वो नवाचार हमारे लिए अधिक उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। जैसे हम स्मार्ट क्लासरूम का प्रयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो रहा है। मात्रात्मक प्रसार की जब बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़े समूह में हम शिक्षा
दे पा रहे हैं। तकनीकी के जितने भी साधन हम आज प्रयोग कर रहे हैं, उन साधनों के माध्यम से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े समूह को हम एक साथ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। कोई सूचनाएं देनी है तो हम उनका एक साथ बहुत विद्यार्थियों को, बहुत समूहों को, बहुत राष्ट्रों को एक साथ सूचनाएं दे सकते हैं। सामाजिक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, जो भी हमारे समाज की वर्तमान में आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हम शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो हमारी जनसंख्या है, वो कौन कौन से नवाचारों को चाह रही है कि किस तरह आज शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए। यदि आज कोरोना हमारे देश में एक महामारी के रूप में है, तो हम शिक्षा देना चाहते हैं, तो शिक्षा के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग करें। उसमें ऑनलाइन टीचिंग है, तो टीचिंग की प्रक्रिया का हम प्रयोग करने लगे हैं। तो ये हमारी जो जनसंख्या है, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम नवाचारों के माध्यम से कर रहे हैं। प्रौद्योगिकीकरण से उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनशक्ति का विकास करना। जो भी नवीन तकनीकी आती है, उस तकनीकी के लिए किस तरह की हमें जनशक्ति चाहिए, उस जनशक्ति का निर्माण हम नवाचारों के माध्यम से ही कर सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार। जो भी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान हम आज प्राप्त कर रहे हैं, वो हम शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं और उनका प्रसार भी हम इन्हीं साधनों के द्वारा करते हैं। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए नवाचारों के द्वारा ही हम जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर सुलभ करा रहे हैं। धीरे धीरे नवाचार एक नवीन विचार के रूप में जब आता है, तो रोजगार के नए अवसर वह जनता को उपलब्ध कराने लगता है। तो नवाचार के कारण ही हम ये महसूस कर पाते हैं कि कोई नवीन रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। शिक्षा की पाठ्यचर्या में नूतन विषय सामग्री को भी हम सम्मिलित तभी कर पाते हैं जब नए नए नवाचार आ रहे हैं। विभिन्न मानवीय संसाधनों का भी हम विकास कर पाते हैं। जो नवाचार आ रहा है, उस नवाचार के लिए किस तरह की मानवीय शक्ति की आवश्यकता है, उसको उस तरह के ज्ञान का उसको ज्ञान प्रदान करना, उसको बातें बताना, इस तरह हम मानवीय संसाधनों का विकास कर सकते हैं। नवाचार के द्वारा ही हम आधुनिक कल्याणकारी और समाजवादी समाज की रचना कर पाते हैं। इसी के साथ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षा प्रविधियों में मशीनों और संचार साधनों का उपयोग भी हम नवाचार के द्वारा कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण या शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत अधिकता से प्रयोग कर रहे हैं। परिवर्तनशील समाज के अनुरूप शिक्षा का स्वरूप विकसित करने के लिए नवाचारों की आवश्यकता है। जो भी समाज में परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों को हम नवाचारों के द्वारा ही प्रयोग कर सकते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को भी हम शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से ही संभव कर पा रहे हैं, जिसमें हम दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे नवाचारों के द्वारा ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नवाचार हमारे समाज, हमारे देश और हमारे राष्ट्र के लिए आज अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हम इनका लगातार प्रयोग कर रहे हैं।